ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन का आपको एक डिस्कशन होगा, उसमें आप आराम से देख सकते हैं भाई क्या क्या चल रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई प्राइमरी मेमोरी क्या है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या है। आप एक कंप्यूटर को एंटर करते हो ना, जब आप कंप्यूटर में एंटर करते हो तो एक प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको आप बोलते हैं RAM, जिसको आप बोलते हैं रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी को होता है, जिस पे आप वर्क करते हैं, जिसको आप मेन मेमोरी को भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज ए वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, जहाँ पर आप कुछ भी चीज रखते हो ना रैम में, जब भी कंप्यूटर बंद होगा ना वो डाटा चला जाएगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, रैम को जानते हो, इसका मतलब रोम को भी जानना चाहिए। ठीक, रोम को भी जानना चाहिए। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। जैसे ये वोलाटाइल है, वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। ठीक, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ये जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है ना, जहाँ पर आप कुछ भी डाटा रख लेते हो, आपने सपोज एक फाइल लिखना स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और उसको सेव कर लिया। सेव कर लिया इसका मतलब आप सुरक्षित हो गए कि भाई ये सेव होके रह गया। ठीक, अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाए ना तब भी वो मेमोरी आपके पास रहेगा। बाद में आप एडिट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, फोटोशॉप में आप काम करते हो, फाइल सेव कर लिया जेपीजी में, और आप उसको एडिट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दैट इज नॉन वोलाटाइल और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली नहीं हो सकता है, कभी कभी एडिट भी हो सकता है। ठीक, द रोम कैन नॉट बी अल्टर्ड। अल्टर नहीं हो सकता रोम, कभी भी रोम अल्टर नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रोम एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है ना, जब आप क्रिएट करते हो उसके उसी टाइम पे आप सेव करते हो। ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी का एक और वर्जन है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, जैसे आप देखिए ये रैम है वोलाटाइल, ये आ गया नॉन वोलाटाइल, वैसे ही प्राइमरी मेमोरी का ऑल्टरनेटिव है सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोल लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी चीज क्या है ये जानना चाहिए भाई, जो डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए रखे। ठीक है, कि मैं डाटा लाया, किसी के अंदर फेंक दिया ड्राइव में वगैरह में, तो वो होता है मेरा सेकेंडरी मेमोरी। लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, रोम, दोज आर परमानेंट इन नेचर। क्या होता है, परमानेंट इन नेचर, मतलब आप अगर रख लीजिए, इसके अंदर रख लिए तो खत्म बात, परमानेंटली को स्टोर हो गया। तो सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा चीपर रहता है। ठीक, अगर रेफरेंस बताना चाहूँ तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है। ये आता है क्या, लॉन्ग टर्म डाटा सेव के लिए आता है। और क्या होता है इसमें, लॉन्ग टर्म डाटा सेव होने के बाद ये चीपर होता है आपके लिए। इसको, ये परमानेंट इन नेचर है, इसका डाटा जो होता है परमानेंट रहता है। और एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही होगा, फ्लॉपी डिस्क। अगर पता नहीं है तो लिख लीजिए, यहाँ पर इतना लिखना मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप लिख लीजिए अपने कॉपी में कि भाई फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड होता है, और रोम भी आप बोल सकते हैं। सीडी एंड डीवीडी दे आर आल्सो देयर एग्जांपल्स। ठीक है, ये गया हमारा पहला क्वेश्चन। डिस्कशन होकर 5 मिनट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं।
चीजें सीखने में ध्यान देंगे तो 5-6 मिनट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसीलिए सेकंड पे आता है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड। ठीक है, कितने फंक्शन की होता है, फंक्शन की क्या बोलते हैं इसको, मैं ये बोलता हूँ आपके कीबोर्ड में देखना कि भाई F1 F2 F3 वैसे लगाकर F12 तक है। ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं फंक्शन कीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, कीबोर्ड में रहता है। ठीक है, फंक्शन की कहाँ पर रहता है, एक सेकेंड, फंक्शन की कितने होते हैं, 12, और कहाँ पर रहते हैं ये, कीबोर्ड पे रहते हैं। को पता ही नहीं होगा कि भाई कीबोर्ड में कहाँ फंक्शन की है, तो यहाँ पर याद रख लीजिए भाई, ऊपर जो F1 F2 F3 जो लगाते हैं ना आप, वो सब फंक्शन की है। क्या है, फंक्शन की। दिस इज There are 12 function keys on the keyboard from F1 to F12. Function key on a terminal may either generate short fixed sequences of character even beginning with the escape character. ठीक है, escape से लेकर लगाकर F12 तक जो भी चीज है ना, वो आपके काम को शॉर्टकट करवाने के लिए है। F जो नंबर है वो नंबर ऑफ डेजिग्नेशन को बताता है, और कीबोर्ड में ऊपर जो सेक्शन रहेगा F1 से लेकर F12 तक उसको फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कीबोर्ड क्या कहेगा भाई, ये कीबोर्ड जो है ना, वो है वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। ठीक है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। भाई मैं जो स्क्रीन देख रहा हूँ वो मेरा आउटपुट डिवाइस है, मैं यहाँ जो भी क्लिक कर रहा हूँ वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, इसीलिए स्क्रीन इज ए आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। एंड कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है ना, मैं यहाँ इनपुट कर रहा हूँ ना, उसमें कीबोर्ड में जो भी क्लिक कर रहा हूँ वहां पर शो हो रहा है, इसका मतलब कीबोर्ड क्या कर रहा है, इट इज ए इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस। तो ये याद रखना कि भाई कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड में क्या होता है भाई, लेटर वगैरह होता है, तो लेटर वगैरह सिंबल वगैरह लगाकर 104 आ गए। कितने की आते हैं कीबोर्ड में, एक नॉर्मल कीबोर्ड में कितने की आता है, 104 की आते हैं। उसके बाद मैनी मैकेनिकल स्विचेस है, पुश बटन, वो सब है, उनको हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सब बहुत डिटेल में है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या आएगा भाई, फंक्शन की 12 है, टोटल 104 की, खत्म बात। ठीक, और फंक्शन की क्या है, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की आगे, खत्म बात, इतना ही मुझे सोचना है। 2 नंबर खत्म। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। भाई इंटीग्रेटेड आईसी कब आया, जो कभी बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है वो कतई जानता होगा कि भाई आईसी का जरूरत क्या है। ठीक, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी जो बोलते हैं आईसी रिपेयर कर लेंगे, आईसी वगैरह खराब है। ठीक है, वो जो आईसी होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो आया था थर्ड जनरेशन में। कितने, थर्ड जनरेशन। आज मैं आपको फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन की बात बता देता हूँ। जब फर्स्ट जनरेशन आया ना, 1946 वाला, ये था फर्स्ट वाला। कब, 1946, वो चला 1959 तक। और सेकंड कैसे आएगा भाई, कुछ इन्वेंट हुआ तो ही तो सेकंड आएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाता है कि भाई वैक्यूम, ठीक, वैक्यूम ट्यूब से लगाकर कंप्यूटर क्या मेक करा जाता था भाई, वैक्यूम ट्यूब आ गया तो वहां पर कंप्यूटर खड़ा हो गया, वैक्यूम ट्यूब से बेस करते थे। उसके बाद आया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन आया ना, वो क्या बोले मैं 1959 खत्म हुआ, तो सेकंड जनरेशन 1959 में आया होगा। ये वैक्यूम ट्यूब वगैरह बहुत कॉस्टली होते हैं और तामझाम बहुत लगता है। ठीक, तामझाम बहुत लगता है, इसीलिए उन्होंने निकाला ट्रांजिस्टर। क्या वो निकाला, उन्होंने निकाला ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का काम था
ओके सॉरी, हाँ करेक्ट, ऑल गुड। ओके, ट्रांजिस्टर का काम क्या था कि कंप्यूटर का बेस, जो जैसे ट्रांजिस्टर बेस होता है तो ये लगाना। कभी कभी एग्जाम्पल में पिक्चर दिखा दूंगा, पर यहाँ पर नहीं, डिस्कशन चल रहा है तो डिस्कशन में चलते हैं। तो 1959 पे, सॉरी एक गलती हो गई है, 1959 से स्टार्ट हुआ और कितने देर तक चला, 1965 तक सेकेंड जनरेशन चला। ठीक, 65 तक ट्रांजिस्टर बेस में चला। जब थर्ड जनरेशन आया ना, यही हमारा आंसर है, जब थर्ड जनरेशन 1965 में आया, 1965 में आया, तो वो क्या लेकर आया, आईसी लेकर आया, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बेस कंप्यूटर। ठीक है, आईसी कब तक चला, आईसी चला 1971 तक चला। तब उसके बाद आ गया फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन 1971 से चला होगा, कहाँ तक चला होगा, 1980 तक, 1980 तक। ठीक है, ये ईयर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर याद रख लीजिए, 1946 से फर्स्ट, 59 से सेकंड, थर्ड 65, फोर्थ 71, और फिफ्थ स्टार्ट होगा 1980 से ऑनवर्ड्स, उसके बाद कुछ नहीं आया है। ठीक है, जब आया फोर्थ जनरेशन, ये आ गया VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये आ गया VLSI माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, उसके बाद फिफ्थ जो आया ना, फिफ्थ जो आया उसके बाद कुछ नहीं आया सर, अभी तक तो नहीं आया। आई थिंक एआई वगैरह लगा कर कुछ आएगा, जरूर आएगा। फिफ्थ आया 1980 प्लस, उसके बाद चल रहा है फिफ्थ। तो यहाँ आ गया ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, इतना ही जान लो, आपका खत्म है काम। ये जो थर्ड जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ क्या यूज करा जाता है, आईसी यूज करा जाता है। फोर्थ में VLSI माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में ULSI माइक्रो प्रोसेसर। खत्म बात, इतना था आपका इसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर, नंबर 4 पर। तो आपको दो चीजें जाननी पड़ेगी कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर दो चीज होते हैं भाई, जो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, सिस्टम जो इनबिल्ड देता है आपको, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लाइक आपको रिसाइकल बिन दिया गया है, आपको फोल्डर्स दिया गया है, ये सिस्टम का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है। दैट्स व्हाई दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम ने नहीं दिया, आपने बाहर से मंगवा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह आपने डाला हुआ है आपके कंप्यूटर में, तो ये होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, द कंप्यूटर प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द डाटा। आप जो डाटा दे रहे हैं ना, वो बाइनरी डिजिट में जा रहा है, जिसको सॉफ्टवेयर डिकोड करके उसके कंसर्निंग ऑफिसर को काम देता है, भाई देख तू ये काम करना है क्योंकि तेरे मालिक ने ये बोला है। ठीक, दैट्स व्हाट कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक, तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, दो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी ये तो दो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, मैं ये सब डिस्क्राइब कर लूंगा। एप्लीकेशन सिस्टम है, तो उसके बाद प्रोग्राम भी आता है यहाँ पर। ठीक, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आता है, और क्या आता है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग के बाद आता है भाई ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये 5 टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, पर आपको आई थिंक कंफ्यूजन रहेगा एप्लीकेशन और सिस्टम पे। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल, बिजनेस फंक्शंस नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है भाई,
जो जिसको मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूं तो क्या करूंगा, टाइपिंग करूंगा, कुछ बनाऊंगा, कुछ क्रिएटिविटी करूंगा, कुछ ऑफिस रिलेटेड काम करूंगा, ठीक है। दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज मेड। अगर मैंने फोटोशॉप खोला तो कुछ ग्राफिक्स वगैरह में काम होगा, इसीलिए तो फोटोशॉप खोला। तो दैट्स व्हाट दिस डॉज। तो इसका आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप किसको बोल सकते हैं? MS ऑफिस को बोल सकते हैं। और किसको बोल सकते हैं? आपका जो गूगल क्रोम है वो इनबिल्ट नहीं है, आपका गूगल क्रोम इनबिल्ट नहीं है। ओके सॉरी, हाँ, आपका गूगल क्रोम जो है वो इनबिल्ट नहीं है, फायरफॉक्स जो है इनबिल्ट नहीं है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम, फायरफॉक्स, उसके बाद आता है सफारी, ये सब एप्लीकेशन ब्राउजर है एक टाइप के, और ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेंगे, ठीक। और क्या बोल सकते हैं भाई? विंडोज मीडिया प्लेयर आप तो कतई इंस्टॉल नहीं करते, VLC में चलता है, तो VLC भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। ये सब होते हैं उनका एग्जाम्पल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बंदा है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, ये सब जो जो समझता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? दे आर सॉफ्टवेयर दैट एड्स द डेवलपमेंट एंड द सॉफ्टवेयर बाय प्रोग्रामर्स, कंपाइलर्स, असेंबलर्स, डिबगर्स। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑपरेट डिवाइस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर। जो ड्राइवर होता है आपका, वही ड्राइवर इंस्टॉल करते हो ना आप, वही सब होता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक। इसमें इतना ज्यादा कुछ करने को नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ आप लिख सकते हैं डिस्क क्लीनअप, उसके बाद कैलकुलेटर, ये सब सिस्टम देता है ना, इसीलिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ एग्जांपल इसमें नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या डिस्कस करते हैं? नंबर 5 में आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन। भाई आपको हेल्प चाहिए ना, जो जो विंडोज वाले हैं हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली F1 दबा देना, ठीक है। F1 दबा देना, हेल्प आ जाएगा आपका। इसी हाथ हेल्प आ गया है ना, इसी हाथ सबको जान लेते हैं F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, ठीक है। सब देखते हैं। F2 क्या होता है? रीनेम और हाईलाइट, ये भी होता है। F3 क्या होता है? सर्च टूल। उसके बाद आता है F4। F4 क्या होता है? F4 होता है, अगर आप इसको Alt प्लस F4 लगाएंगे तो दिस वुड बी लाइक, वो एक फाइल को सिलेक्ट करता है, ठीक है। चूज ए विंडो। उसके बाद क्या आता है? F5 आता है। F5 होता है रिफ्रेश। F6। F6 आपको आई थिंक पता नहीं होगा, पर देख लो। तो F6 अगर आप दबाएंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्प्लिट स्क्रीन में आप आगे चले जाएंगे। अगर आप कोई स्प्लिट स्क्रीन करते होंगे, एक सिस्टम है ना, यहाँ दो चीजें यहाँ पर साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं,
कि आप नेक्स्ट पेज में स्प्लिट स्क्रीन करके चले जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। F6 नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं आता। F7 भी नहीं आता। F8 ये आता है बूट, विंडोज में ये, हाँ बूट आता है विंडोज में। उसके बाद आता है F9। F9 आता है आउटलुक में ना, ये आता है सेंड और रिसीव ईमेल्स इन आउटलुक। ठीक, नीचे चले जाते हैं। उसके बाद आता है F10। F10 का बात बहुत ही सिंपल है, इट ओपन्स मेनू बार। F11 फुल स्क्रीन। F12 the last not but the least in MS Word, that is save as। खत्म बात। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए, क्योंकि बाद में कभी कभी आता रहेगा। तो और कुछ, हाँ ये जो फंक्शन की है ना, ये तो याद नहीं था। फंक्शन की है 1960 से इजाद हुआ, मतलब 1960 से आपने फंक्शन देखना शुरू किया होगा। ठीक, 1960 के बच्चे होंगे, जानते होंगे, पर कोई नहीं है शायद। उसके बाद आता है भाई, किसी किसी में F12 तक नहीं होता, F19 तक होता है। ठीक, उन लोगों को F19 तक याद रखना पड़ेगा, पर F19 तक शायद ही एग्जाम में नहीं आता। F12 तक याद रखना है, पर जानता है, आप जानते होंगे कि भाई किसी किसी कंप्यूटर में 19 फंक्शन की भी हो सकते हैं। तो ये सिंगल भी यूज हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 4 खत्म ना, नंबर 4 5 खत्म 6। Which of the following is an output device? बोला था भाई, इनपुट और आउटपुट में जो संपर्क है उसको समझना। प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। ठीक, कौन देता है आउटपुट? आउटपुट कौन दे रहा है? मॉनिटर दे रहा है आपका, आप किसको कमांड दे रहे हैं और आउटपुट आपको मॉनिटर दे रहा है। उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर भी आपको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। तो मॉनिटर वगैरह के लिए बात करूं तो मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, जिस पे आपको क्या दिखते हैं? विजुअल्स दिखते हैं। ओके, तो क्या होता है भाई, देख, हाँ, तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर पहले था CRT, कैथोड रे ट्यूब। इसके बारे में बात करूं तो पहले था CRT, कैथोड रे ट्यूब पे चलता था टीवी। उसके ठीक ही बाद आया LCD, LCD के बाद आया LED, LED के बाद अब चल रहा है OLED। ठीक, ये सब का बात करेंगे। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब, LCD का मतलब लिक्विफाइड, सॉरी, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, OLED का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, खत्म बात। इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है, थोड़ा सुन लेना। ठीक है, तो इसको पॉडकास्ट समझना, थोड़ा सुन लेना, खत्म बात। तो प्रिंटर भी वही होता है। प्रिंटर दो टाइप का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है भाई? जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसको व्हील प्रिंटर भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट है जो इंकजेट प्रिंटर जो आप यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब आपको अगर कोई तमाचा मार दिया ना, आपके गाल में 5-5 उंगलियां बैठ जाएंगी,
तो उस वैसे ही चलता है इम्पैक्ट प्रिंटर। एक एक डॉट जाके मिलते हैं, उसके बाद आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वही होता है भाई जो लेजर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें स्मूथली आप प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कुछ एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्कैनर, यहाँ पर माइक्रोफोन आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, वेब कैमरा आ जाएगा, टच स्क्रीन आ जाएगा, खत्म बात। आउटपुट आ जाएगा तो प्रिंटर आ जाएगा, उसके बाद स्पीकर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा, उसके बाद मॉनिटर आ जाएगा। ठीक, ये सब आप लिख लेना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट लगे तो लिखना, वरना अगर याद है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बार बार आके सुन लेना मन कर। जो सपोज तुमको कुछ टाइम मिला है तो आके सुन लेना। Okay, now let's go to 7th. Number 7 is saying like that a piece of programming code instead of inserted into another program to cause damage is called। भाई मैंने किसी के सिस्टम में जाकर कुछ छोड़ दिया जाए जिसको सिस्टम में स्लो हो गया, उसका सिस्टम स्लो हो गया, इसका मतलब मैंने उसके सिस्टम में आइदर वायरस डाला या आइदर मैलवेयर डाला। ठीक, तो वायरस तो नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मैलवेयर। क्या बोलते हैं? मैलवेयर बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई मैलवेयर क्या है। मैलवेयर वो बंदा है जो मैलिशियस वेरिएंट ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब आपने कुछ सॉफ्टवेयर आपने इजाद किया जिसमें कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग है जो भी इंस्टॉल करके उसको एग्री कर लेगा, उस बंदे का खत्म है बात। ठीक है, कि उसके सिस्टम में स्लो हो जाएगा, वहां पर वायरस आकर अटैक करेंगे जो सिस्टम खुला पड़ा, तो वैसा हो सकता है। तो वायरस क्यों नहीं होगा कि भाई वायरस एक प्रोग्राम है। ठीक है, वायरस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ टू एग्जीक्यूट बाय ऑल्टरिंग द प्रोग्राम्स। वो प्रोग्राम्स को ऑल्टर करता है, सिस्टम में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करता, पर मैलवेयर सिस्टम में चेंज करता है। तो ये जो मैलवेयर है इसको बोलते हैं रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वही टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं मैलवेयर। इसके बारे में इतना जानकारी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन ए कंप्यूटर एंड पावरिंग ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक, नंबर 8 पे आता है अगर सिस्टम को आप ऑन करते हो उसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक, बूटिंग बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको स्टार्टअप सीक्वेंस बोल देते हैं। उसके कोई टर्न ऑन, आपको अगर बोला गया भाई टर्न ऑन द कंप्यूटर, दैट मीन्स आपको स्टार्टअप करने के लिए बोला गया। उसके बाद आता है, हाँ सॉरी, यहाँ बूटिंग के भी 2 टाइप्स है। बूटिंग के भी 2 टाइप्स है। क्या, थोड़ा याद नहीं आ रहा था। वार्म बूटिंग होता है एक कोल्ड बूटिंग होता है। अच्छा, ये क्या बात है। वार्म बूटिंग क्या होता है, कोल्ड बूटिंग क्या होता है। वार्म बूटिंग का मतलब आपको सिर्फ रिस्टार्ट करना है, द प्रोसेस ऑफ रिस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। ठीक, कोल्ड बूटिंग क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम शटडाउन और पावरलेस स्टेट। अगर उसके पास कोई पावर नहीं है तब भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। The general process of starting a hardware components of a computer or laptop server of the point that is called operating system. All startup application that services is launched. मतलब आपका अगर सर्विसेज वगैरह नॉर्मली स्टार्टअप हो रहा है और आप अभी पावर नहीं कट है, आप डायरेक्ट जाके सिस्टम ऑन किए, तो उस बूटिंग को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। अगर आपका सिस्टम ऑन है और आप रिस्टार्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसीलिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। उसके बाद आता है नंबर 9,
नंबर 9 आता है, which of the following option is a secondary storage device। सेकेंडरी तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैचे। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा भाई, प्राइमरी रैम रोम चलेगा, ठीक, प्राइमरी आप रैम रोम चला दे सकते हैं, पर सेकेंडरी में कौन आता है, सॉरी, सेकेंडरी में आता है हार्ड डिस्क। ये आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपका स्टोरेज करने में सहायक होता है। उसके बाद आता है 10। 10 में कौन आता है, 10 में आता है भाई डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स, दे आर आउटपुट डिवाइस। और क्या बोल सकते हैं, पेरिफेरियल डिवाइस। और क्या बोल सकते हैं, पेरीफेरी, नहीं चल रहा है, एक सेकंड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरियल डिवाइस। दैट्स ऑल अबाउट द computer। We'll see you in next class। Thank you।